नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। हार्दिक टी20 में 100 सिक्स लगाने वाले चौथे भारतीय। बुमराह ने विकेट की सेंचुरी लगाई। साउथ अफ्रीका का सबसे छोटा टी20 स्कोर। भारत ने कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 में साउथ अफ्रीका को 101 रन से हरा दिया। टीम ने हार्दिक पांड्या की 50 की मदद से 20 ओवर में 175 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 74 रन पर ऑल आउट हो गई। ये टी20 में टीम का सबसे छोटा स्कोर भी रहा। मुकाबला पूरी तरह हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा के नाम रहा। हार्दिक ने छक्का लगाकर टी20 में अपने 100 छक्के पूरे किए। वो ऐसा करने वाले भारत के चौथे खिलाड़ी बने। वहीं जसप्रीत बुमराह ने अपने 100 टी20 विकेट पूरे कर लिए। वो ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बने। हार्दिक टी20 में 100 सिक्स लगाने वाले चौथे भारतीय। हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल में 100 सिक्स लगाने वाले चौथे भारतीय बन गए। इस रिकॉर्ड में रोहित शर्मा सबसे आगे हैं, जिनके नाम 205 सिक्स दर्ज है। संसद में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर बहस को बंगाल में होने वाले चुनाव से जोड़ दिया। इस पर फरहान कहते हैं, पार्टियां अपने हिसाब से मुद्दे चुनती हैं। हाल में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का मामला आया। ममता बनर्जी को मुस्लिमों का हितैषी माना जाता है, लेकिन उनकी पार्टी ने ही बाबरी मस्जिद का विरोध किया है। बीजेपी के दिन बुरे, इसलिए गीता पढ़ा रही। संसद में बहस के दौरान तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि यहाँ वंदे मातरम पर बहस हो रही है, लेकिन क्या बीजेपी उस गीत की लाइनों को सच में पूरा कर रही है? गीता के मुताबिक लोगों को साफ हवा पानी मिले, लोगों के बीच भाईचारा रहे। लेकिन देश के अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, इससे हम सब वाकिफ हैं। कोलकाता में रहने वाले राइटर सिराज खान बास्ती भी इस ओर इशारा करते हैं। 7 दिसंबर को बीजेपी ने कोलकाता में गीता पाठ कराया था। इसमें करीब 5 लाख लोग आए थे। सिराज खान बास्ती इस पर कहते हैं, जब दिन बहुत खराब हो तो गीता पढ़ा करो, जब सर पर आफताब हो तो गीता पढ़ा करो। वो आगे कहते हैं, बीजेपी के दिन बुरे हैं, इसलिए वो कोलकाता में गीता का पाठ पढ़ा रही है। हमारा देश सर्कुलर है, संविधान से चलता है। संविधान में कहीं भी वंदे मातरम और जन गण मन गाने की बाध्यता नहीं है, नहीं इससे हमारी नागरिकता साबित होती है। अब प्रधानमंत्री मोदी की जिद है कि आप वंदे मातरम गाएंगे तभी भारतीय हैं, तो ये गलत है। आखिर आज़ादी के 75 साल बाद ऐसा कौन सा बवाल हो गया कि वंदे मातरम गाना जरूरी हो गया है? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बोले, अब वंदे मातरम पर बहस का मतलब नहीं। हमने वंदे मातरम पर युवाओं की राय भी जानी। इसके लिए कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचे। 3rd ईयर में पढ़ रहे सब तक बांग्ला में बीए कर रहे हैं। आनंद मठ के बारे में पूछने पर कहते हैं, ये प्रोपेगेंडा वाली किताब है, इसमें हिंदुत्व का भाव साफ झलकता है। लेकिन जिस वक्त वंदे मातरम लिखा गया था तब देश की स्थिति कुछ और थी। उस वक्त आज़ादी चाहिए थी। अभी इस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। संसद में बेरोजगारी और महंगाई पर भी तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इंद्रानुज राय बीए इंग्लिश के 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। वो कहते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम में देश को माँ के रूप में दिखाया। देश को माँ कहा गया, न कि किसी देवी या मूर्ति की कल्पना की गई थी। इस वक्त वंदे मातरम पर बहस का मतलब है देश को असली मुद्दों से दूर करना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पर इंद्रानुज कहते हैं, उनकी किताब आनंद मठ में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आज सांप्रदायिक माना जा सकता है, लेकिन जो चीज़ जिस वक्त लिखी जाती है उसका उस वक्त के परिवेश का भी प्रभाव रहता है। उसे देखकर आज जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। भले ही उस उपन्यास में कुछ सांप्रदायिक तथ्य थे, इसके बाद भी वो देश की मुक्ति की बात कर रहे थे। जिस वक्त ये किताब लिखी गई तब अंग्रेजों ने वर्नाकुलर एक्ट पास किया था। इसके तहत सेंसरशिप हो रही थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।